तो यहाँ पर हमको देखना है अब एक चर में बहुपद क्या होता है, दो चर में बहुपद क्या होता है और तीन चर में बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में हमने जान लिया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर हमारे पास दो चर वाले बहुपद आए तो हम क्या बोल देंगे, भाई ये तो बहुपद है ही नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है। देखो बेसिकली कहने का मतलब है, चर का मतलब अलग अलग चर का मतलब कि एक्स और वाई दो अलग चर है, ठीक है, एम और एन दो अलग चर है, पी और क्यू दो अलग चर है, पी क्यू और आर तीन अलग चर है। तो ये अलग अलग चर तुम्हारा यहां से समझ में आ गया, ठीक है जी। अब समझो बात, अगर एक हम बोल रहे हैं कि एक चर वाला बहुपद है, मतलब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला बहुपद, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चर तुम्हारा यहां पर एक ही होने वाला है, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, चर हमारा यहां पर एक ही होने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि 2x प्लस में 3, अब यहां पर चर एक ही नजर आ रहा है, x एक ही नजर आ रहा है ना, संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं है, चर देखो कितना है, चर हमारे पास एक है, मतलब ये हो गया एक चर वाला बहुपद। दूसरा उदाहरण देखिए, इतना ही पर नहीं खत्म हो रहा है हमारा, 3x² माइनस 5x प्लस 6, यहां पर तुम्हारे पास दो अलग अलग चर नजर आ रहा है क्या, यहां पर इसमें -3x² माइनस 5x प्लस 6 में दो अलग अलग चर नजर आ रहा है क्या, बोलोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है, एक x² है और एक x है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ पर x है और ये भी तो x ही है, तो अलग अलग चर थोड़ी है, ये तो एक ही चर है ना। अब ये चर एक ही है, मतलब ये भी एक ही चर वाला हमारा बहुपद यहां से हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, सपोज हम लिख रहे हैं 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस माइनस 5। अब बताओ क्या इसमें अलग अलग दो तीन एक चर कितना चर है, तो यहां पर देखो x है ना, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये एक ही चर वाला बहुपद है, दो चर वाला बहुपद नहीं है, तीन चर वाला बहुपद नहीं है, ये जो है एक ही चर में बहुपद है। जैसे 5m² माइनस 3n, अब अगर हम तुमको बोले तो कितने चर में बहुपद है, अच्छा m हो गया ना, m लो, तो ये भी एक ही चर में हमारा बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ भी m है और यहाँ भी m है। और भी उदाहरण हो सकता है हमारे पास, जैसे कि 3/2 यहां पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3। अब देखो x है, एक ही चर नजर आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक ही चर वाला बहुपद तुम्हारा हो जाएगा। तो समझ में आ गया एक चर वाला बहुपद क्या होता है, ये तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया। देखो कंफ्यूजन तब होता है ना जब हम पढ़ने जाए, एक से अधिक बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, फिर हमारे दिमाग में टक्कर शुरू होता है, ऐसे कैसे, इसमें भी ये बात है, इसमें भी ये बात है, तो कौन सा सही कौन सा गलत। इसलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा, दो चर वाले बहुपद, मतलब पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, ठीक है। दो चर वाला बहुपद क्या होता है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा बात है, जिस भी बहुपद के अंदर में दो चर होगा वो हमारा दो चर वाला बहुपद होगा। जैसे अगर हम लिख दे x² माइनस y², तो इसमें x और y दो अलग अलग चर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये दो चर वाला बहुपद है। जैसे अगर उदाहरण में लिख रहे हैं 3x प्लस 2y, तो यहाँ पर x और y दो अलग अलग चर नजर आ रहा है, मतलब ये दो चर वाला बहुपद है, ठीक है। तीसरा उदाहरण -3x² प्लस 4xy माइनस 3x प्लस 2y, अब ये भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर और अचर नजर आ रहा है, साथ ही साथ घात को देखेंगे ना, कहीं भी एक्स वाई का घात जो है वो माइनस में नहीं है, पूर्ण संख्या में ही है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 में ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक भी है और बहुपद है, और बहुपद है ही साथ ही साथ। चर की बात करें तो x x x x नजर आ रहा है, y y y नजर आ रहा है, मतलब दो ही चर यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, तो ये बहुपद जो है ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, दो चर वाले बहुपद यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। चौथे उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे √3/2 x³ प्लस 3m² माइनस 4m,
अब इसमें अगर हम देखें गौर से तो एक चर तो x है और दूसरा चर यहां पर m आ रहा है, m स्क्वायर है। अब ये वाला m ही यहां भी है, तब पावर मत देखो, चर देखो कि कितना है, चर एक ही है ना, m और m एक ही बात है। तो यहां पर ये दो समान हो गया, समान चर हो गया, और ये एक अलग चर हो गया, मतलब कुल मिला के इस बहुपद के अंदर में दो चर ही नजर आ रहा है, इसलिए ये दो चर वाला बहुपद है। इतनी बातें क्लियर है। आगे देखो जी, आगे देख लेते हैं। पोलोनोमियल इन थ्री वेरिएबल मतलब अगर हम तुमसे बोले, अब अगर दो चर वाला बहुपद तुमको समझ में आ गया है तो ऐसा नहीं है तीन चर वाले बहुपद अगर हम नहीं भी बताएंगे तो भी तुमको समझ में आ गया होगा। जाहिर सी बात है, इसमें अगर एक चर नजर आ रहा है तो एक चर वाला बहुपद, दो चर नजर आ रहा है दो चर वाला बहुपद, और किसी बहुपद के अंदर में अगर तीन चर है तो तीन चर वाला बहुपद। जैसे उदाहरण की बात करें, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, कितने चर का बहुपद है? तीन अलग अलग चर नजर आ रहा है, मतलब ये जो बहुपद है ये तीन चरों में बहुपद है। जैसे उदाहरण की बात करें, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई माइनस 3xy प्लस 2y जेड। अब अगर हम तुमसे बात करें कि इस पूरे बहुपद के अंदर में कितने चर नजर आ रहे हैं, तो एक्स वाई जेड तीन चर हो गया, जेड एक्स वाई तीन चर हो गया, 3xy, यहाँ पर ये x तो हमारा पहले है ही तो अलग चर थोड़ी आ रहा है, y भी पहले आया हुआ है तो अलग चर तो है नहीं, फिर y भी पहले आया है तो इसका मतलब ये भी अलग चर नहीं है, z भी आया हुआ है तो ये भी अलग चर नहीं है। इसका मतलब ये जो बहुपद नजर आ रहा है इसमें केवल अलग अलग तीन चर ही है, और जब केवल तीन चर है तो ये कौन सा बहुपद कहला जाएगा? ये कहला जाएगा तीन चर वाला बहुपद। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यहां से तो यहां से तुमको समझ में आ जाता है कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है, दो चर वाला बहुपद क्या होता है, और तीन चर वाला बहुपद क्या होता है। साथ ही साथ यहां तक हमने सीखा है चर अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, फिर यहां पर हमने जाना है बहुपद, यानी एक चर वाला बहुपद, दो चर वाला बहुपद, तीन चर वाला बहुपद क्या होता है। आओ जरा देखिए आगे हमको क्या जानना है।